यूनान के सम्राट सिकंदर एक बार अपने गुरु अरस्तु के साथ एक समुद्री यात्रा पर थे। अचानक तूफान आ गया। सिकंदर ने नाविकों को आज्ञा दी कि सबसे पहले मेरे गुरु अरस्तु को बचाओ। संयोग से तूफान गुजर गया और सभी लोग सुरक्षित रहे। बाद में नाविकों ने डरते डरते अपने सम्राट से पूछा कि महाराज, आपकी सबसे पहले रक्षा करना हमारा परम धर्म था, लेकिन आपने अरस्तु को बचाने की आज्ञा सबसे पहले क्यों दी? सिकंदर बोले कि देखो, अरस्तु मेरे गुरु हैं, वे मेरे जैसे सैकड़ों सिकंदर पैदा कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे सैकड़ों सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तु को नहीं पैदा कर सकते। तो गुरुओं की महिमा अपरंपार है। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी गुरुजन को प्रणाम। शास्त्रों में गुरु महिमा वर्णित है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। महात्मा कबीर ने लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने भी गुरु को भगवान से ऊपर बताया है। एक अन्य साखी में कबीर लिखते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारी दे बाहर बाहे चोट। कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो अंदर से हाथ लगाए रहता है और बाहर से थपकी देकर उसे एक सुंदर सा आकार प्रदान करता है, ठीक वही स्थिति गुरु की होती है। एक गुरु जब अपने शिष्य में संस्कारों का आरोपण करता है, तब भले ही ऊपर से कठोर हो, लेकिन अंदर से गुरु का प्रयास हमेशा रहता है कि मेरा शिष्य आगे चलकर एक श्रेष्ठ नागरिक बने। संत तुलसीदास लिखते हैं कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। हमारे अवतारी महापुरुष, चाहे वह राम हो चाहे कृष्ण हो, किसी न किसी गुरु के द्वारा परिष्कृत किए गए हैं। संस्कारों का आरोपण गुरु ने ही किया है। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को सर्व विद्याओं में पारंगत किया, तो महर्षि संदीपनि ने भगवान कृष्ण को तराशा। समर्थ गुरु रामदास का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के वो गुरु थे। मुझे उनके शिवाजी के जीवन की एक घटना याद आ गई कि एक बार शिवाजी के दरबार में समर्थ गुरु रामदास पधारे। शिवाजी ने उनकी यथोचित अगवानी की, अपने सिंहासन पर उन्हें बिठाया और गुरु दक्षिणा में अपना पूरा राज्य समर्पित कर दिया। गुरु परम प्रसन्न हुए और शिवाजी को आज्ञा दी कि आप मेरे प्रधानमंत्री बनकर राज्य की शासन व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित करो। कुछ समय बाद समर्थ गुरु रामदास पुनः शिवाजी के राज्य में पहुंचे। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों बगीचे में टहल रहे थे। ऐसे ही गुरु ने प्रसंगवश शिवा से पूछा कि शिवा, शासन का कार्य कैसे चल रहा है? शिवा ने कहा कि गुरुवर, आपके आदेश से सभी लोगों का पालन पोषण बेहतर तरीके से कर रहा हूं। शिवा के इस कथन में भी गुरु को अभिमान झलका, उन्हें घमंड की बू आई। उन्होंने दृष्टि नीचे की तो देखा कि एक टूटी टहनी पड़ी हुई है, सूखी सी, और उसमें हजारों कीड़े लगे हुए उस टहनी को खा रहे हैं। गुरु ने शिवा को उस टहनी को दिखाते हुए कहा कि शिवा, इन्हें भी तू ही खिला रहा है क्या? शिवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गुरु के चरणों में गिर पड़े। तो गुरु ने सिखाया कि अपने विनम्रता पर अभिमान करना भी बहुत बड़ा अपराध है। कहते हैं कि पिता और शिष्य दोनों अपने पुत्र और शिष्य की उन्नति से परम प्रसन्न होते हैं। हो सकता है कि औरों की उन्नति देखकर दुनिया जलती रहे, लेकिन ये दोनों कभी परेशान नहीं होते। तो गुरुओं की महिमा अपरंपार है। आचार्य विष्णु शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पंचतंत्र जैसी कालजयी पुस्तक हमें वो दे गए। बचपन से लेकर अब तक जितनी भी कहानियां हम लोगों ने पढ़ी और सुनी है, वो अधिकतर पंचतंत्र से ली गई हैं। आचार्य विष्णु शर्मा ने अपने बिगड़ेल शिष्यों को शिक्षा देने के लिए ही पंचतंत्र का निर्माण किया था, पंचतंत्र का सर्जन किया था। आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक अनाथ बालक को सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया। तो ये पूरा संसार गुरुओं का ही बनाया है, सजाया है, संवारा है।
मुझे प्रगतिवादी कवि बाबा नागार्जुन की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, जो शिक्षकों की समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से उठाती हैं। बाबा नागार्जुन लिखते हैं कि घुन खाए शहतीरों पर बाढ़ खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखहरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। किसी शायर की 2 पंक्तियां और याद आ गई, जो शिक्षकों को और गुरुओं की समस्याओं को पूरी तरह से हमारे सामने प्रकट सी करती हैं। शायर लिखता है कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है कश्तियों के हौसले, मैं टूटी कश्तियों से जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ये खलीफा, बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज ये खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। सभी गुरुजन को प्रणाम।